जय साई राम दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज खास तौर पर एक्सरसाइज कांस्टेबल, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो भाई लोग देखिए, आयोग ने तीनों भर्तियों के लिए समान कंप्यूटर कोर्स और समान लेवल निर्धारित किया है। एक बार हम लोग प्यार से हंसते हुए बिना टेंशन लिए पढ़ेंगे और इस वैकेंसी के अलावा जो भी यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी सबके लिए कंप्यूटर और उसके 15 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो भाई लोग देखिए, कंप्यूटर के लिए आयोग ने क्या कोर्स निर्धारित किया है, हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 1 होगा कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। पहला चैप्टर कौन सा है? कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। इससे संबंधित हम एमसीक्यू करेंगे। दूसरा, हार्डवेयर से संबंधित हम एमसीक्यू को करेंगे। तीसरा, सॉफ्टवेयर से संबंधित एमसीक्यू को करेंगे। चौथा, जो एमसीक्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से हम एमसीक्यू करेंगे। भाई लोग टेंशन लेना नहीं है, प्यार से हंसते हुए हम इसके एमसीक्यू को करेंगे और प्यार से पढ़ेंगे। पांचवा हमारा है ईमेल, इंटरनेट एवं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से हम एमसीक्यू को करेंगे। इसके बाद स्प्रेडशीट के एमसीक्यू को हम करेंगे। सातवां हमारा जो होगा चैप्टर है वो ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय अनुभाग उपकरण और अनुप्रयोग, इसके एमसीक्यू को हम करेंगे। आठवां, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवकलन से एमसीक्यू को हम करेंगे। नौवां हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले विकास, एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स पर आधारित तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर उनसे संबंधित एमसीक्यू को हम करेंगे। भाई लोग शुरुआत में हम कंप्यूटर के हर चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका पूरा बेस मजबूत हो जाए। इसके बाद हर चैप्टर के 100 सबसे संभावित एमसीक्यू भी कराए जाएंगे और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी हम फुल रिवीजन मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। इसलिए पूरे सीरीज को शुरू से अंत तक ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए भाई लोग, हम बिना टेंशन लिए प्यार से हंसते हुए कंप्यूटर को सीखेंगे और कंप्यूटर के एमसीक्यू को पढ़ेंगे। क्या है पहला एमसीक्यू? क्या है, क्या कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? देखा जा भाई लोग, औजाए के नहीं खे भगचोनराय के नहीं खे, बहुत प्यार से हम समझते हैं इसे। क्या कह रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी परिभाषा पूछ रहा है, परिभाषा है उसे क्या कहते हैं? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाया जाता है? क्या कहलाया जाता है भाई? कंप्यूटर। देखिए क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता से डेटा यानी इनपुट प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है, आवश्यक परिणाम यानी आउटपुट देता है तथा भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर भी करता है। यही कारण है कि डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। ठीक है, यह देखिए यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाई लोग बिना टेंशन लिए हम प्यार से हंसते हुए कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है साथियों? कंप्यूटर का मूल कार्य इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट, पहले डेटा लिया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, परिणाम प्रदर्शित किया जाता है यानी आउटपुट
और आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए संग्रहित किया जाता है, यानी स्टोरेज। यही कंप्यूटर के कार्य करने की मूल प्रक्रिया है। क्या है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सवाल देखकर हमें भगचौराना नहीं है, हमें ध्यान से सवाल पढ़ना है और क्या पूछ रहा है प्यार से हंसते हुए बिना टेंशन लिए हम कंप्यूटर की क्लास को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है, अब एक बार ध्यान देंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट, यानी पहले डेटा कंप्यूटर लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, परिणाम प्रदर्शित करता है और आवश्यकता अनुसार भविष्य के लिए संग्रहित यानी स्टोरेज करता है। यही कंप्यूटर का कार्य की मूल प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ये, कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह एक लॉजिकल मशीन होती है, हाँ ये सही है। यह सूचना को प्रोसेस करता है, यह भी सही है। इसमें भावनाएं होती है, नहीं साथियों, इसमें कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती हैं। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित एवं लॉजिकल मशीन है। ये केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने या भावना व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसमें भावनाएं नहीं होती हैं। परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका होगा, इसमें भावनाएं होती हैं, ये कथन गलत है। क्या पूछा था हमसे ऊपर कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं। क्या कह रहा है साथियों कि कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग्य होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग्य होते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग्य होते हैं, 6। कौन कौन सा होता है साथियों, सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज तथा कम्युनिकेशन डिवाइस। ये सभी भाग मिलकर कंप्यूटर को सही प्रकार से कार्य करने योग्य बनाते हैं। इनकी भूमिका और कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान देंगे आपको लोग सवाल थोड़ा सा हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का घटक नहीं है। सवाल क्या पूछता है, कंप्यूटर का घटक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में हम सवाल ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कंप्यूटर का घटक कौन सा नहीं है साथियों, एएलयू कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू भी कंप्यूटर का घटक है, मेमोरी भी कंप्यूटर का घटक है, लेकिन कागज़ जो है ये कंप्यूटर का घटक नहीं है। कागज़ तो एक रजिस्टर या प्रिंटर द्वारा जो कागज़ लेते हैं उससे हम कागज़ कहते हैं। तो क्या है, देखिए एएलयू, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के आंतरिक घटक हैं, जबकि कागज़ कंप्यूटर हार्डवेयर या उसके किसी भाग का हिस्सा नहीं है। कागज़ का उपयोग केवल प्रिंटर द्वारा आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कागज़ यानी कागज़ जैसे पेपर होता है उसकी बात कर रहा है, इसलिए इसे कंप्यूटर का घटक नहीं माना जाता। टेंशन नहीं लेना है भाई लोग, बहुत प्यार से हंसते हुए हमें पढ़ना है। चलिए चलते हैं, हमने 5 एमसीक्यू कर लिए। नेक्स्ट छठे एमसीक्यू पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, सवाल देखिए, एमसीक्यू देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर से संबंधित है, एंटीबायोटिक्स साथियों कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन डी। एंटीबायोटिक, जब सर्दी जुकाम होता है तो मेडिकल के पास मेडिकल स्टोर पे जाइए तो आपको ठूस के एंटीबायोटिक देगा, ले एंटीबायोटिक खा ले, तो ये एंटीबायोटिक वो मेडिकल वाली है। जैसे ही सर्दी जुकाम हुआ 4-5 एंटीबायोटिक आपको ठूस देगा, खाओ एंटीबायोटिक खाओ। तो एंटीबायोटिक क्या है, कंप्यूटर का घटक नहीं है, ये दवा होती है। आयोग कई बार अक्सर पूछ लेता है। अब बच्चे इसमें भगचौना रह जाते हैं या उनकी बुद्धि वो हो जाती है, याद नहीं आता है कि वो एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि एंटीवायरस है, वो खटाखट टिक मारे अपने, गलत 1 नंबर माइनस मार्किंग ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि हाँ,
कंप्यूटर सिस्टम की मूल प्रक्रिया क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछता है आयोग अपने कई भर्तियों में ये सवाल को पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम की मूल प्रक्रिया क्या है? मूल प्रक्रिया क्या है? क्या है साथियों? क्या है? ऑप्शन ए क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। क्या होता है इनकी मुख्य प्रक्रिया? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। देखिए बहुत प्यार से हंसते हुए बिना टेंशन लिए हमें पढ़ना है। क्या करता है कंप्यूटर? सबसे पहले डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, हमने पहले भी जिक्र किया, फिर उसे स्टोर करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है, परिणाम आउटपुट के रूप में देता है तथा कंट्रोल यूनिट पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण करती है। यह कंप्यूटर की मूल्य कार्य प्रणाली कहलाती है। ठीक है भाई लोग, एक एक सवाल को आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे तो ये सारे एमसीक्यू आपको याद हो जाएंगे। भाई लोग हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें थ्योरी पे नहीं जाना है। हमें एमसीक्यू पूछा जाएगा, हम सीधे एमसीक्यू करेंगे। चलिए चलिए भाई लोग, चला जा आगे बढ़ते हैं, चला आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? गणना का कार्य पूछ रहा है कि कौन सा नहीं कर सकता है। तो ये आसान सा सवाल है। कैलकुलेटर क्या कर सकता है? गणना का कार्य कर सकता है। कंप्यूटर भी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन कर सकता है। प्रिंटर क्या करता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर गणना नहीं करता है, प्रिंटर केवल सिर्फ प्रिंट देने के लिए होता है। प्रिंटर, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा भी एक बार आप मोटा मोटी देख लेंगे। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिंटर को। कई बार आयोग ने सवाल पूछा है कि प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो ध्यान देंगे प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिसका कार्य केवल जानकारी को कागज़ पर मुद्रित करना होता है। यह किसी प्रकार का गणना या डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, जबकि कंप्यूटर, कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन सभी गणनाएं करने में सक्षम होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? टेंशन कंप्यूटर का नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, प्यार से और हंसते हुए हम इसे कर लेंगे। क्या कह रहा है सवाल? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई लोग? ऑप्शन ए ह्यूमन वेयर। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ध्यान दीजिएगा, ना कि हार्डवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को ह्यूमन वेयर या यूजर कहा जाता है। अक्सर आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस पर देखते हैं एक यूजर है, एक एडमिन होता है। तो ये पूछ रहा है कि यूजर को क्या कहा जाता है, तो यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मशीन का भौतिक भाग होता है। हार्डवेयर क्या होता है? मशीन का भौतिक भाग होता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह है। सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों के समूह है। और फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर विशेष प्रकार का अस्थायी सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा है? ह्यूमन वेयर। कौन सा है साथियों? ह्यूमन वेयर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। भाई लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्या कह रहा है कि सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं, ये कहाँ संग्रहित होते हैं? कह रहा है कि प्रोग्राम के निर्देश बाइनरी में संग्रहित होते हैं तथा सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं, ये कहाँ संग्रहित होते हैं? कहाँ संग्रहित होते हैं साथियों? कहाँ? ये मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में। ध्यान देंगे कहाँ संग्रहित होते हैं? ऑप्शन ए मेमोरी में। किसमें? मेमोरी में। मेमोरी और चिप में नहीं, कंट्रोल यूनिट में, सीयू में नहीं, चिप में नहीं, किसमें? सिर्फ मेमोरी में होते हैं। क्या है? देखिए किसी भी प्रोग्राम के निर्देश मुख्य मेमोरी में संग्रहित होते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज होते हैं। सीपीयू इन्हें क्रमशः, ये आप ध्यान देंगे, फैच, डिकोड और एक्सिक्यूट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी कई बार आयोग पूछता है कि इसको सही क्रम में लगाइए। तो क्या होता है? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। आप इसे ध्यान देंगे, क्या करता है? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। यही प्रक्रिया
कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन साइकिल का आधार है। यह प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर साइकिल के इंस्ट्रक्शन का आधार है। हाँ, ये भी शायद यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम। कौन सी होती है साथियों? भाई लोगों थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे, पढ़ लेंगे। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम है। रैम का मतलब आप ऐसे समझिए, काफ़ी दोपहर हो रही है और फुफ्फा जी आ जाएं, फुफ्फा आ जाएं, बिजली है, खूब आराम से बैठेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, लेकिन जैसे ही लाइट जाई कहीं कि अब हमऊ जाओ तनी, अब हमऊ जाई घरे जाई। तो रैम वैसे ही होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक इसे बिजली मिलता रहेगा या कंप्यूटर बंद नहीं होगा तब तक इसमें जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो इसके मेमोरी में याद रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया या लाइट चली गई, फिर जय सीताराम जी, ये फुफ्फा ही है रैम कि मैं भी जा रहा हूँ, अब बिजली जाते ही भैया मैं जा रहा अपने घर को। तो रैम इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है। सीपीयू इन्हें क्या करता है? क्रमशः फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। चलिए, अब एक सवाल है साथियों इनपुट और आउटपुट से कि जो माउस है ये इनपुट है या आउटपुट है? आप इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि माउस जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, अगले क्लास में कुछ और इसके आगे के एमसीक्यू को लेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना टेंशन लिए। धन्यवाद।